औरंगजेब के खिलाफ हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज लड़े। धर्मांतरण करने का दबाव जिस प्रकार से औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर डाल दिया, लेकिन उसके लिए वो झुके नहीं है। छत्र निजामपुर इस ग्राम पंचायत का नाम बदलकर वो किले रायगढ़ ग्राम पंचायत रखे और इसका कार्यालय जो निजामपुर में है वो रायगढ़वाड़ी में करे। एक बार फिर से मुगल का नाम चेंज करने को लेकर आपने एक बड़ी मांग उठाई है, क्या है मुद्दा सर? देखो, ये पूरा हिंदवी स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्थापित किया और इस स्थापित होने के बाद उनकी जी राजधानी का केंद्र था वो रायगढ़ था। छत्रपति शिवाजी महाराज कई साल तक रायगढ़ पर रहते थे, उनका राज्याभिषेक भी रायगढ़ पर हुआ और ये हमारा ऊर्जा केंद्र है, ये हमारा शक्ति केंद्र है, ये हमारा दिशा दर्शक ठिकान है। और इस ठिकान जिस ग्रुप ग्राम पंचायत में आता है उस ग्राम पंचायत का नाम है छत्र निजामपुर। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? निजाम का और रायगढ़ परिसर का रिश्ता क्या है? औरंगजेब के खिलाफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े, औरंगजेब के खिलाफ हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज लड़े। धर्मांतरण करने का दबाव जिस प्रकार से औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर डाल दिया, लेकिन उसके लिए वो झुके नहीं है। ऐसा जगह छत्र निजामपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत हो, ये हमारे लिए खेदजनक है। इसीलिए मैं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब के पास एक मांग करने जा रहा हूँ। छत्र निजामपुर ये महसूल गांव है, वाघेरी एक महसूल गांव है और रायगढ़वाड़ी, और फिर वो हिरकनवाड़ी, टकमकवाड़ी, नेवाड़ेवाड़ी, खड़केवाड़ी, पेरूचा दान, सिंधेकोन, आदिवासीवाड़ी, वाघेरी अंतर्गत दूसरी आदिवासी वाड़ी है, टकमकवाड़ी है। ये इतनी गांव है और इसका एक ही ग्राम पंचायत का नाम ले रहा है छत्र निजामपुर। इसमें क्या है? इसीलिए हमारा कहना यही है, छत्र निजामपुर इस ग्राम पंचायत का नाम बदलकर वो किले रायगढ़ ग्राम पंचायत रखे और इसका कार्यालय जो निजामपुर में है वो रायगढ़वाड़ी में करे। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है सर, पिछली बार आप लोगों ने औरंगजेब का जो है मुद्दा उठा दिया, अब जो कि सत्र में आपका हिंदी वर्सेस मराठी में आप बैकफुट में हैं, तो फिर से एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा दिया, मुगल का नाम उठा दिया। बैकफुट पर कैसे जा सकते हैं? मराठी तो हमारी माँ है, हम माँ के पेट में ही मराठी सीखते हैं, गुनगुनाते हैं। और आप कौन है हमें मराठी का उद्बोधन करने वाले? अरे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज उस काल में 16 भाषा बोलते थे, 16 भाषा उनको आती थी 300 साल पहले। हमारे बच्चों को आना नहीं चाहिए? मराठी के बारे में हमें अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है वो, और वो आप सिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए, वोट के राजकारण के लिए तुम हमको मराठी का धड़ा नहीं दे सकते। इसलिए हमारा कहना यही है, मैं अभी विधायक हूँ, हमारे बहुत सारे मित्र विधायक हैं, हम जब विधान भवन में बैठक करते हैं, हम जब मंत्रालय में बैठक करते हैं, जो हमारे महाराष्ट्र के बाहर के IAS है, IPS है, वो हिंदी में बात करते हैं। कई लोगों को मराठी आती नहीं है, कई हिंदी में भी नहीं। जो उधर के जो दक्षिण भारत के लोग हैं, तमिलनाडु, केरला के, पश्चिम बंगाल के अधिकारी, वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं। हम क्या उनका मुंह देख कर बैठे? हमारे बच्चे जो गांव के हैं वो उनको तो भाषा सीखनी चाहिए ना। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को 16 भाषा आती थी, हमें 3 तो सीखनी चाहिए, लेकिन आदर्श लेना चाहिए। विपक्ष का ये कहना है सर कि जब भी आप कहीं कमजोर दिखते हैं, आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। अभी चूंकि एक औरंगजेब का मुद्दा था, उसको मेरे सामने लाओ। मैं अभी 18 तारीख तक इधर है, मैंने जो मुद्दा आपके सामने उठाया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का किला जिस ग्राम पंचायत में आता है उसका नाम छत्र निजामपुर चाहिए। ऐसा कौन विपक्षी है उसको लगता है नहीं वही नाम चाहिए? उसको मेरे सामने लेके आओ, वो भी मांग करेगा ये किले रायगढ़ होना चाहिए। हमारा जो विषय है वो जनून विषय है और इसकी मांग हम CM साहब के पास हम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री वो नाम चेंज करके देंगे। सर कोई आंदोलन करने की भी इसको लेकर आप? अरे आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं, सरकार ये हमारा है और सरकार डिसीजन लेगा। उधर औरंगाबाद का नाम तो हमारे सरकार ने चेंज किया, अहमदनगर का नाम हमारे सरकार ने चेंज किया, इतना बड़ा जिला महाराष्ट्र का, उधर धाराशिव का नाम चेंज कर दिया। अरे ये तो हमारा सरकार यूं ही कर देंगे। उनसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जॉर्ज के साथ अतुल सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई।